हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेड्स ऑफ शैडी। तो ये है कुछ इमेजेस जो मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो मैंने कराई थी 27 फरवरी को। ये मेरे डिटेल्स है और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिखा है ट्रांस अब्डोमिनल स्टडी वॉज परफॉर्म्ड। ओके, मतलब ट्रांस अब्डोमिनल क्यों लिखा है? क्योंकि ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर था प्रेगनेंसी का, उसमें भी कुछ हफ्ते ही हुए थे प्रेगनेंसी को। तो कुछ हफ्ते होने के बाद जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो हमारे अब्डोमिनल एरिया पर किया जाता है, मतलब जो नाभि के नीचे का जो पेट होता है हमारा, वहाँ पे कुछ जेली टाइप लगा के वो ये करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसलिए उसको ट्रांस अब्डोमिनल स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो उस स्टडी में फाइंडिंग्स मिले थे कि LMP जो थी मेरी, मतलब लास्ट पीरियड डेट जो थी मेरी 9 जनवरी थी। ठीक है, और 9 जनवरी के हिसाब से मेरा जो मतलब भ्रूण है, आप फीटस बोल सकते हो, तो वो था 7 हफ्ते का LMP के हिसाब से। अगर पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो 7 हफ्ते का है, और उस हिसाब से अगर मेरी डिलीवरी डेट निकाली जाए तो 16 अक्टूबर की डिलीवरी डेट मेरी आती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, यूट्रस शोज अ सिंगल स्मूथ वॉल्ड जेस्टेशनल सैक। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो आपका यूट्रस है वो ऐसे बता रहा है कि सिंगल स्मूथ वॉल्ड जेस्टेशन, मतलब एक सैक टाइप होता है, एक मतलब थैली टाइप होता है जो प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे छोटी सी बैग की जैसे दिखता है, कुछ उसमें कुछ क्लियर दिखता नहीं है, बस एक गोला टाइप दिखता है आपको, और वो सिंगल स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, उसमें कुछ भी और दिख नहीं रहा है। उसके बाद लिखा है नो मेम्ब्रेन सेपरेशन सी। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन एक आप बोल सकते हैं एक कवच टाइप होता है, या फिर एक तरल एक स्किन टाइप हो सकता है, जिसको मतलब जब भी मतलब किसी एनिमल का या फिर किसी इंसान का जब भी भ्रूण बनता है तो उस पर सबसे पहले एक पतला सा एक परत टाइप आता है, तो उसमें कुछ सेपरेशन दिख नहीं रहा, ऐसा लिखा है उसमें। ठीक है, आगे लिखा है फेटल पोल एंड कार्डिक एक्टिविटी आर विजुअलाइज्ड एंड FHR इज 115 BPM। ठीक है, मतलब जो भी भ्रूण तैयार हो रहा है, जो भी फीटस है, उसकी धड़कनें तो मतलब सही लग रही है, और उसकी धड़कन जो है 115 बार 1 मिनट में धड़क रहे हैं, मतलब जो बच्चे का दिल है 1 मिनट में 115 बार धड़क रहा है, ये बताया है उसमें, ये हार्ट बीट्स है। उसके बाद लिखा है CRL इज 4.6 mm करस्पॉन्डिंग टू 6 weeks एंड 1 day। ठीक है, अगर 6 हफ्ते और 1 दिन के हिसाब से देखा जाए तो जो भी अल्ट्रासाउंड में बच्चा दिख रहा है वो 4.6 mm का दिख रहा है, मतलब बहुत छोटा है। ठीक है, फिर लिखा है कोरियोडेसिडियल रिएक्शन इज गुड, नो सबकोरियोनिक हेमरेज नोटेड। तो अब ये क्या होता है? ये एक रिएक्शन का टाइप होता है जो हमारे मतलब बच्चेदानी में पाया जाता है। बच्चेदानी में एक जब भी बच्चा फीटस बन रहा होता है या फिर बनने की प्रोसेस चालू होती है, तब ये रिएक्शन होती है हमारे यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। तो ये रिएक्शन लिखी है जो कि ठीक है, मतलब क्लियर बता रहा है, अच्छी है। ठीक है, उसके बाद लिखा है नो सबकोरियोनिक हेमरेज नोटेड। अब सबकोरियोनिक हेमरेज क्या होता है? सबकोरियोनिक हेमरेज वो होता है जब मतलब आप एक टाइप का मतलब ये डिजीज बोल सकते हैं उसको, सिस्ट बोल सकते हैं, कि उसमें क्या होता है कि एक मतलब खून के मतलब ये बन जाना, बॉल्स बन जाना यूट्रस के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो मतलब बच्चेदानी को हमको साफ करना पड़ता है, बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, या फिर इस टाइप में क्या होता है कि मतलब बच्चा खाली करवाना पड़ता है, या फिर अबॉर्शन हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि नॉर्मल है, अच्छा है। उसके बाद लिखा है नो एडेक्नेक्सल पैथोलॉजी सीन बिलैटरली। ओके,
तो ये क्या होता है, अभी ये एडेनेक्सिल मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी हमारी बच्चेदानी होती है, जो भी एरिया होता है, एरिया मतलब जिस एरिया में हमारा यूट्रस आता है, फैलोपियन ट्यूब आती है, फिर हमारी दोनों ओवरीज आती है, ऐसा जो एरिया है उसको ये बोलते हैं एडेनेक्सिल पैथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद लिखा है नो एविडेंस ऑफ फ्री फ्लूइड इज सीन इन पाउच ऑफ डोगलास। ठीक है, अभी डोगलास क्या होता है, तो बच्चेदानी बोल लो, मतलब जो बच्चेदानी की थैली है तो उसमें एक फ्लूइड टाइप होता है, पानी का, जैसे पानी जैसा थोड़ा तरल पदार्थ होता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब फ्री फ्लूइड अगर थोड़ा बहुत है, नॉर्मल है तो नॉर्मल तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा भी बढ़ जाता है तो वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। तो ऐसा कुछ उसमें पाया नहीं गया है, जो कि अच्छे रिपोर्ट से मतलब बताया गया है। EDD बाय USG, अल्ट्रासाउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 22 अक्टूबर आ रही है मेरी डिलीवरी डेट। अब लास्ट में आता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में यहाँ पे लिखा है सिंगल लाइफ इंट्रायूटेरिन फीटल पोल ऑफ जेस्टेशनल एज ऑफ 6 वीक एंड 1 डे। ओके, तो इसमें लिखा है कि एक सिंगल लाइफ है, मतलब जो भी बच्चा है वो सिंगल है, ट्विंस नहीं है। ठीक है, तो उसकी एज लिखी है आगे। एडवाइस क्या दी है, एंटी स्कैन एट 11 to 14th वीक, अपॉइंटमेंट डेट दी है। तो मुझे एडवाइस किया गया है कि 11 से 14 हफ्ते के बीच में हमको एंटी स्कैन कराना है। उसके बाद डॉक्टर ने लिखा है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव नीदर डिटेक्टेड नॉट डिस्क्लोज द सेक्स ऑफ हर फीटस टू एनीबडी इन एनी मैनर। मतलब ये तो लिखना ही पड़ता है उनको, क्योंकि इंडिया में सेक्स डिटेक्ट करना बैन है और ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर ने लिखा है कि मैंने कोई ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया है या फिर डिटेक्ट नहीं किया है किसी भी मैनर में। ठीक है, नॉर्मलिटीज कैन नॉट बी